हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपना स्टैटिक जीके में अपना जो विविध वाला पोर्शन रहता है वो चल रहा है और इसमें अपन अब खेल पे अपन पढ़ रहे हैं। तो खेलों में अपना कल ओलंपिक गेम हो चुका था। ओलंपिक गेम के बारे में अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके करंट में अपन जो अभी लेटेस्ट इवेंट्स हुए थे वो अपन करंट में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की क्लास में वो जल्दी आने वाली है। तो इसका जो इतिहास है, पहले लिखा मैंने खेलों का इतिहास है, तो वो अपन अब पढ़ रहे हैं। और कल भी अपन ने ओलंपिक के खेल का इतिहास पढ़ा था कि कब भारत को पहला मिला था और कब चालू हुए थे। तो आज भी राष्ट्रमंडल खेल कब चालू हुआ और कब इसमें अपने को भारत का पहला पदक मिला, भारत ने कब से खेलना चालू करा, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में वह देश आते थे पहले जो सिर्फ जिन भी देशों में ब्रिटिश जो रूल था, जो अंग्रेज बोलते थे जिनको, उनका जहाँ पर शासन था, उन सब देशों को मिलाकर एक राष्ट्रमंडल आयोग बना और राष्ट्रमंडल खेल उन्हीं देशों के बीच होता था। पर अब बाहर की टीमें भी हिस्सा लेती हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में मुख्यालय है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ब्रिटिश है तो उनका मुख्यालय लंदन में होगा। उसके बाद पुराना नाम इसका क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी, ब्रिटिश एम्पायर खेल से, याद रखना। उसके बाद ये कब आयोजित होते हैं? तो 2 ओलंपिक खेलों के बीच, ताकि सबको टाइम मिले खेलने का। तो एक ओलंपिक हुआ, उसके बाद जब 4 साल बाद दूसरा होने वाला रहता है चौथे साल में, तो बीच में ये होता है, मतलब एक ओलंपिक के बाद दूसरे 2 साल बाद अपने राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। तो 2 ओलंपिक खेलों के मध्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, ये राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? 1930 में। कौन से देश में आयोजित हुआ? कनाडा में। ठीक है, तो पहला 1930 में हुआ, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया और इसमें ही सबसे पहला पदक भी मिला था। इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, भारत को पहला पदक भी 1934 में ही मिला। कौन सा मिला? वो कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो भारत को पहला पदक भी इसी में मिला। उसके बाद वर्तमान में अभी कितने इसके सदस्य देश है? तो 54 है। पर इसमें टीमें कितनी? 71 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, दूसरे देश के भी हिस्सा लेती है इसमें। अब भारत में भी इसका एक बार आयोजन हो चुका है 2010 में। ठीक है, 2010 में आयोजन हुआ और वो कहाँ हो चुका है? दिल्ली में आयोजन हो चुका है। तो ये राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर कुछ इतिहास था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन दूसरा खेल चालू करते हैं, क्योंकि इतिहास में बस वो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है सिलेक्टेड, इसके अलावा नहीं बनेंगे क्वेश्चन। इसके बाद फिर इसके करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभी राष्ट्रमंडल खेल सबसे मतलब जैसे जहाँ भी होते हैं ना, उसके बारे में पूछेगा कि अब अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए तो उनमें भारत की क्या स्थिति थी, कितने स्वर्ण मिले, कितने रजत मिले, कितने कांस्य। तो अपन वो करंट अफेयर सीरीज में पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल पढ़ लिए। उसके बाद एशियाई खेल मैंने आपको बताया। तो एशियाई खेल मीन्स सारे एशिया महाद्वीप में जितने भी कंट्रीज है ना, उनके लिए ऑर्गेनाइज होगा ये। तो ये सबसे पहले शुरुआत इसकी नई दिल्ली में ही हुई थी और उसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। तो एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चमकता सूरज। तो ये आप याद रखिएगा, चमकता सूरज। इस टाइप का एक चक्र है, इसमें सूरज है चमकता हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी तक 2 बार भारत में आयोजन हो चुका है। एक तो 1951 में हुआ था, ठीक है, होता है, एक 1982 में हुआ था। तो ये ऐसा सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहला ही काफ़ी है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था भारतीय खेलों के इतिहास पर, जिसमें अपने बड़े बड़े इवेंट अपन ने कंप्लीट करे। एक तो ओलंपिक गेम, एक राष्ट्रमंडल खेल और एक एशियाई खेल। ये बड़े इवेंट के बाद अब अपन छोटे छोटे अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे चले जाएंगे। जैसे क्रिकेट है, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जो यूज़ होते हैं टर्म्स, ऐसे फुटबॉल है, ऐसे अब अपन छोटे खेल पे बात करेंगे। तो आप इस सीरीज़ को अपन आप कंटिन्यू कल करते हुए लेक्चर में अपना आप छोटे स्पोर्ट्स अपन कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe channel if these videos informative to you.